माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार हमारा मीठा जो है ना वो बन के तैयार हुआ है। माशाल्लाह आपके दस्तरखान की शान को बढ़ा देगा। इतना ये कमाल का माशाल्लाह मीठा है। लुक देखें कितनी ज़बरदस्त आई है माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरी जहानी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार मीठे की रेसिपी के साथ। मीठा बनाने की जो रेसिपी मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ, इसको बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन ये इतनी मज़े की बन के तैयार होती है कि एक मरतबा अगर आप अपने घर की किसी दावत में इसे ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह बार बार आप इसे बनाएंगे। बनाना आसान है और खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़े की है। तो वीडियो के अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि पूरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप मुझसे भी ज़्यादा बेहतरीन ये मीठा घर पे तैयार कर सकें। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। ये मज़ेदार सा मीठा बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई रखूँगी मैं चूल्हे पे, और कढ़ाई के अंदर मैंने 1.5 लीटर पानी डाला हुआ है। इस पानी को हम अच्छी तरह से बॉयल होने देंगे। पानी पकना शुरू हो चुका है। अब इसमें मैं साबूदाना डालूंगी। ये आधा कप मेजरिंग कप के साथ मैंने लिया था और इसको मैंने भिगो के रखा हुआ था। अब इसको हमने इतना पकाना है कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा हो जाना चाहिए। इस तरीके से मुसलसल हिलाते हुए, अब ऊपर से कवर नहीं करेंगे। साबूदाना को पकते हुए 6-7 मिनट हो चुके हैं और ये ट्रांसपेरेंट हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसी तरह का हमें चाहिए। अब इसे मैं नीचे उतार लूँगी और इसका हमने पानी निकालना है। उसके लिए यहाँ पे एक छन्नी मैंने ली है, उसके अंदर हमने इसे निकाल लेना है। चावल छानने वाला जो छन्ना होता है ना, उसके अंदर इस तरीके से, और ऊपर हमने रूम टेम्परेचर पे पानी डाल देना है, ताकि इनका जो पकने का प्रोसीजर है ना वो रुक जाए। ये देखें पानी निकल के बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। ये देखें इसी तरह के हमें चाहिए। अब इनको हम साइड पे रख देंगे ताकि ठंडे हो जाएं। साबूदाने को रख दिया हमने ठंडा होने के लिए। दूसरी कढ़ाई रख लेंगे चूल्हे पे और इसमें मैं 1 टेबलस्पून पानी डालूंगी। और अब यहाँ पे मेरे पास है 1 लीटर दूध, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। थोड़ा सा हम बचा लेंगे और इस दूध में मैं डालूँगी चीनी। चीनी आपने हस्बे जायका डालनी है। मैंने 6 टेबलस्पून डाले हैं। और जो दूध यहाँ पे मैंने बचा के रखा है ना, इसके अंदर हम डालेंगे, यहाँ मेरे पास है 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर मैंने लिया है। ये डाल के हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप चाहे तो किसी भी फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर भी ले सकते हैं, लेकिन हम जो मीठा बना रहे हैं ना, इसमें हम कोई और फ्लेवर देने वाले हैं, तो इसलिए बेहतर होगा कि अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर है तो आप वही डालें। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं। इसकी गुठलियाँ मैंने अच्छी तरह से ख़त्म कर ली हैं। अब इस दूध को जो है ना वो मैंने इतना पकाना है कि अच्छी तरह से जो है ना ये गर्म हो जाए, पकना शुरू हो जाए, क्योंकि ये बॉयल किया हुआ दूध था। अगर बॉयल किया हुआ ना हो तो आप पहले इसे बॉयल दिलवाएं, उसके बाद बाकी की रेसिपी फॉलो करें। दूध पकना शुरू हो चुका है। अब जो हमने कॉर्नफ्लोर रखा हुआ है ना मिक्स करके, उसको थोड़ा सा हिला लेना है, क्योंकि वो नीचे बैठ जाता है। अब थोड़ा थोड़ा करके हम शामिल करेंगे और इसे मुसलसल हिलाते रहेंगे। और इतना हमने पकाना है कि दूध का जो है ना, दूध के अंदर कॉर्नफ्लोर जो हमने डालना है उसका कच्चापन दूर हो जाए और ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। और इसको जो है ना अच्छी खुशबू के लिए यहाँ मेरे पास है वनीला एसेंस है, चंद ड्रॉप्स हैं, ये मैं शामिल करूँगी। ये ना हो तो आप जो सब्ज़ इलायची है ना उसके बीज को पीस के वो भी डाल सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह ये इतना गाढ़ा हो चुका है। ये देखें इसी तरह का हमें चाहिए। अब इसे मैं नीचे उतार लूँगी और इसको हमने मुसलसल हिलाते हुए पहले तो रूम टेम्परेचर पे लेके आना है, फिर इसको हमने फ्रीज़र में रख देना है थोड़ी देर के लिए।
मुसलसल हिलाते हुए इसे करना है ठंडा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ऊपर मलाई की तरह तय आ जाएगी जो अच्छी नहीं लगती। दूध को भी मैंने फ्रीज़र में रख दिया ठंडा होने के लिए। अब यहाँ पे 1 किलो मैंने आम लिए हैं। अब इनको जो है ना क्यूब्स की शक्ल में काटना है। आधे जो है ना उनको मैं क्यूब्स में काट लूँगी, आधे जो है ना उनको हम रफली काट लेंगे। आप आम की बजाय कोई भी सीज़न का जो फ्रूट है ना वो ले सकते हैं। सेब ले सकते हैं, बनाना ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरी ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। आम की कटिंग सारे मैंने कर लिया। ये हमने साइड पे किया है। इसका जो है ना बगैर कोई चीज़ डाले मैं पेस्ट बना लूँगी जार में डाल के, और इसके ऊपर मैं पिसी हुई चीनी है ये मेरे पास, ये 1 टेबल स्पून मैंने ली है, ये डाल लेंगे और इसको मिक्स करके हम साइड पे रख देंगे। अगर आपने कोई खट्टा फ्रूट इस्तेमाल किया हो ना जैसे स्ट्रॉबेरी वगैरह, तो फिर आपने 2 टेबल स्पून चीनी मिक्स कर लेनी है। इसका हमने पेस्ट तैयार कर लिया। अब यहाँ पे मैंने लिए हैं बिस्किट। बिस्किट आप किसी भी ब्रांड के जो भी आपको फ्लेवर पसंद हो वो ले सकते हैं, और इनको जो है ना वो हमने अच्छी तरह से पीस लेना, इनका पाउडर बना लेना हमने। बेलन की मदद से भी आप कर सकते हैं और चॉपर में डाल के भी कर सकते हैं। चीज़ें सारी हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब हम अगला काम शुरू करते हैं। इसे मैंने फ्रिज में रख दिया था और ये अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब इस तरीके से हमने अच्छी तरह से इसे फेंट लेना है ताकि इसके अंदर ये जो गुठली वगैरह है ना ठंडा होने की वजह से ये निकल जाए। इसको मिक्स करने के साथ साथ ही जो है ना यहाँ पे ये जो हमने साबूदाना रखा हुआ है बॉयल करके ये भी डाल लेंगे और इसको भी अच्छी तरह से हमने मिक्स कर देना इसके अंदर। ये अच्छी तरह से दोनों चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं और ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है, ये देखें माशाल्लाह। और अब इसमें मैं शामिल करूँगी ये वाला जो पेस्ट हमने बना के रखा हुआ है। थोड़ा सा आधा जो है ना वो हम रख लेंगे बाद में इस्तेमाल करने के लिए। इससे फ्लेवर जो है ना वो भी चला जाएगा इसके अंदर। ये देखें माशाल्लाह। अब इसकी हम सेटिंग शुरू करेंगे। जिस बाउल में आपने सर्व करना उसी में इसकी सेटिंग करेंगे हम। और अब इसके ऊपर जो है ना जो बिस्किट हमने रखे हुए हैं वो लगा लेंगे। जो हमने आम रखे हुए हैं कटिंग करके क्यूब्स में वो लगाएंगे। आधे लगा लेंगे, आधे हम दूसरी तय के लिए बचा लेंगे। ये माशाल्लाह इतना मज़ेदार मीठा बनता है ना, किसी भी फ्रूट के साथ आप इसे ट्राई कर सकते हैं। अब फिर से हम वही वाला जो दूध हमने बना के रखा हुआ है साबूदाने वाला वो डालेंगे। अब फिर से हम बिस्किट की लेयर लगाएंगे। अब इसके ऊपर फिर से जो आम हमने रखे हुए हैं और अब ये वाला मटेरियल
और इसको डाल के हम अच्छी तरह से ऊपर से सेट कर देंगे। इसको सारे को मैंने सेट कर लिया। अब ये वाला जो पेस्ट हमने थोड़ा सा रखा हुआ था ना, ये थोड़ा थोड़ा लेके इस तरीके से डिज़ाइनिंग आप कोई भी अपनी पसंद के हिसाब से कर सकते हैं। इसे गार्निश इस तरीके से मैं करूँगी। मैंने यहाँ पे बस छुरी ले ली है, इसी की नोक के साथ जो है ना वो इस तरीके से करते हुए और अब इसके अंदर जो है ना, यहाँ मेरे पास है पिस्ते, ये लगा दूँगी। और अब इसको हम ठंडा करने के लिए फ्रीज़र में रख देंगे आधे से पौने घंटे के लिए, जितना आप ठंडा करना चाहें। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार हमारा मीठा जो है ना वो बन के तैयार हुआ है। माशाल्लाह आपके दस्तरखान की शान को बढ़ा देगा। इतना ये कमाल का माशाल्लाह मीठा है। लुक देखें कितनी ज़बरदस्त आई है माशाल्लाह, और खाने में कहीं ज़्यादा टेस्टी। जितना माशाल्लाह देखने में मज़ेदार लग रहा है ना, इससे कहीं ज़्यादा जब आप इसको खाएँगे, ट्राई करेंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हंडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।